तेरी आराधना, तेरी आराधना। आधार है, ये जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, ये जीवन आसार है। तू है मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू है मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू है मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। तू है मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरा अरमान है, सब झूठे अभिमान है। सब लोग इस वक्त शांत होकर बैठ जाएं, प्रभु प्रभु की ओर आंखें लगाएं। हमारे बीच में प्यारे भाई और बहनों से प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। उसी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव बार बार याद कीजिए उस अंधे व्यक्ति बारतिमेउस, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को अनुभव किया, महसूस किया और जोर जोर से चिल्ला उठा, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, हे यीशु दाऊद के पुत्र, हे यीशु दाऊद के संतान, उस पर दया कीजिए। मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, बीमार हूँ, मुझे हर प्रकार की दर्द है, हर प्रकार की पीड़ा है। अगर उन दर्द से, उन पीड़ाओं से मुझे कोई अगर बचाएगा, मुझे अगर कोई छुटकारा देगा, केवल तू है यीशु। हे दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, तू रोटी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। इतने शक्तिशाली, महान, रहस्यमय ईश्वर,
मुझे ये समझ में नहीं आता तो किस प्रकार इस साधारण रोटी में तू विराजमान है। मेरे मन को खोल दे, मेरे अंतर्दृष्टि खोल दे। मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ लेकिन तुझे महसूस नहीं कर सकता। प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु, तू दीनहीन की प्रार्थना को स्वीकार करता है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं रहता, प्रभु दुखियों से दूर नहीं रहता। हे प्रभु, तू हमसे दूर नहीं रहता, बल्कि हम तुझे महसूस नहीं कर पाते। हमारे दिल को खोल दे यीशु, हमारे मन को खोल दे, हमारे ये कठोर हृदय को परिवर्तन कर। अपनी सारी जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना कीजिए। अपने सारे निवेदनों को रखते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना कीजिए। अपने हर प्रकार की बीमारी को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की बीमारी को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए और बताइए प्रभु को, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहती हूँ। प्रभु हर एक को पूछ रहा है इस वक्त, हे बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे बेटे, तुम क्या चाहते हो? प्रभु से कहिए, प्रभु से कहिए, मुझे छुटकारा प्रदान कर। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से मुझे छुटकारा प्रदान कर। हर प्रकार के अंधविश्वास से मुझे छुटकारा प्रदान कर। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से मुझे छुटकारा प्रदान कर। भाई और बहनों, इस पवित्र घड़ी को गवाइए नहीं। इस पवित्र घड़ी को अपने हाथ से छूटने ना दीजिए। स्तोत्रकार कहता है 121वें अध्याय में 1-2 पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरा सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही ईश्वर मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही ईश्वर मुझे चंगाई प्रदान करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही ईश्वर मेरा मददगार है। 34वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, प्रभु दीनहीन की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, इसलिए प्रभु को दुखियों के ईश्वर के नाम पर भी जाना जाता है। प्रभु दुखियों के लिए, दरिद्रों के लिए, लाचारों के लिए इस संसार में हमारे बीच में आए। बार बार हमें याद दिलाते हैं कि याद रखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा सर्वा है, प्रभु मेरा
चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में ले चलता, मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जब तू मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? हे प्रभु, तू ही मेरी ज्योति है, मेरा जीवन है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? हे प्रभु, जब तू मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे साथ रहने की कृपा कर, मेरे साथ चलने की कृपा कर, मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार नबी मूसा, जिस प्रकार नबी मूसा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर तू, यदि तो हमारे साथ नहीं रहेगा, यदि तो हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे नहीं साथ चलेगा, तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हम ये कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग कृपा पात्र है, यदि तुम हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी पवित्र उपस्थिति, तेरी पवित्र उपस्थिति मेरे जीवन में दीजिए, तुम मेरे साथ दीजिए, मेरे हर एक काम काज में साथ दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी महिमा, तेरी राज। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। अपना एकाग्रता प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखें, अपना मन इधर उधर ना भटके। स्तोत्र संख्या 121 में स्तोत्रकार कहता है,
मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठा के रखूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाए रखूंगा। क्या वहां से मेरी सहायता मिलती है? जिस प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही ईश्वर मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज के जो सुसमाचार में हमने सुना, उस अंधे भिखारी व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति को समझता है, महसूस करता है और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है, प्रभु हे यीशु, दाऊद के पुत्र, दाऊद के संतान, मुझ पर ध्यान कीजिए। उसी विपरीत प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग, जो कि 3 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, साथ चले, साथ खाए पिए, प्रभु यीशु मसीह के हर एक कदम कदम पर शिष्य लोग साथ रहे। वही शिष्यों के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 और 27 में हम पढ़ते हैं। ये दृष्टांत, ये दृश्य हमको देखने को मिलता है कि समुद्र में नाव में शिष्य लोग बैठे हुए हैं। नाव में शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ बैठकर समुद्र पार कर रहे हैं। और क्या होता है? समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी आंधी, एक बड़ी तूफान आ जाती है। उनके नाव डगमगाने लगती है और उस नाव को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। 12 के 12 शिष्य लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कोई अपनी आशा भी छोड़ चुका होता है कि हम अभी बचेंगे नहीं, क्योंकि नाव में पानी भी घुस रहा था। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह नाव के एक किनारे में तकिया लगाकर सो रहे थे। शिष्य लोग जब परेशान में थे, शिष्य लोग जब डर गए थे, घबरा गए थे, विचलित थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह नाव के एक किनारे तकिया लगाकर सो रहे थे। शिष्य लोग जबरदस्त जाकर प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं। गुरुवर उठिए, हम लोग मर रहे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, गुरुवर उठिए, हम लोग मर रहे हैं, हमें बचाइए। इसमें इस प्रकार लिखा है, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समुद्र में एक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन से हमें ये पता चलता है कि ऐसे कि शिष्य लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के महान उपस्थिति का अनुभव नहीं हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, बैठे हैं, सो रहे हैं, उनकी उपस्थिति नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी कोई छोटे छोटे बच्चों को देखने से बहुत दिमाग खुल जाता है। कभी आप देखे हैं, माँ सो रही है और उनके बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कभी ऐसे देखे हैं? कभी सोचते हैं बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उनकी माँ सो रही है। सो रही नहीं, उनकी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे को किसी प्रकार की डर होगी जब माँ उधर बढ़िया से सो रही है। बच्चे को किसी प्रकार की डर होगी जब पापा अपने साथ है।
बच्चे को किसी प्रकार की घबराहट होगी जब पिताजी के गोद में है? नहीं ना। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारी निष्ठा, हमारी विश्वास, हमारी लगाव ईश्वर के साथ किस प्रकार है? ऐसे कि शिष्य लोग घबरा रहे हैं, उनको घबराने का जरूरत ही नहीं था। जो घटना बाइबल संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 तक लिखा है। पार करते समय नौका में आंधी तूफान टकरा कर उनके नौका पानी में जलधारा में ढक रही थी, डूबने वाले थे, शांत भी नहीं हो रही थी। उसी समय प्रभु यीशु मसीह को जाकर जगाते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। और प्रभु उठ जाते हैं और उनको सबसे पहले क्या कहते हैं? रे अल्पविश्वासी, रे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों इस प्रकार घबराते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे बीच हमेशा, और अभी इस वक्त तो जिस प्रकार वो थे, इस वक्त इस परम पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में है। इसे हमें पूरे दिल से, पूरे मन से विश्वास करना है। विश्वास किस प्रकार? उस व्यक्ति की प्रकार जो व्यक्ति 50-60 साल तक पुत्र संतान नहीं पाया, लेकिन ईश्वर ने कह दिया कि तुम्हारे पुत्र संतान, तुम्हारे बेटे बेटियां समुद्र की बालू की तरह, आकाश की तारों की तरह हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति विश्वास किया। वो व्यक्ति कौन है? हाँ, हमारे विश्वास के पिता। हाँ, उसी के विश्वास जैसे होना चाहिए। हमारे विश्वास नबी मूसा के समान होना चाहिए, जो नबी मूसा को ईश्वर दर्शन देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12 में नबी मूसा से प्रभु दर्शन देते हैं और कहते हैं, नबी मूसा जाओ, मेरे जनता को बचाओ, मेरे जनता का उद्धार करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 में प्रभु स्वयं याकूब से ये वादा करते हैं, याकूब डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसमें लिखा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा गया है उससे पूरा ना कर दूं। प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें जो कहा है पूरा ना होने तक तुम्हें नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। बहुत लोग कहते हैं केवल मिशन में ही प्रभु का उपस्थिति होगा, केवल मातृधाम में ही उपस्थिति होगा, केवल केरल में ही प्रभु की उपस्थिति होगा। ये सब गलत है। प्रभु हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, हर जगह विद्यमान है। प्रभु को अगर आप दिल से ढूंढेंगे, प्रभु वही उपस्थित है। प्रभु हर एक जगह में उपस्थित है। कोई सोचते हैं फादर हम कैसे प्रार्थना करें? प्रार्थना करने के लिए टाइम तक नहीं मिलता है। सुबह उठते ही भैंस को चारा खिलाना है, उसके बाद घर का हर एक काम करना है,
हर काम में व्यस्त हो जाते हैं। रोटी पकाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को भेजना है, फिर नाना प्रकार की इतिहास रचने लगते हैं, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार की कहानियां बनाने लगते हैं। क्या आप रोटी पकाते समय प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप खेत में काम करते समय प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप यात्रा करते समय प्रार्थना कर सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, कोई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे मुसलमान भाइयों को मैं विशेष रूप से देखा, नमाज का टाइम जब आ जाता है, चाहे वो जहां कहीं भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, बाजार में हो, खेत में हो, रास्ते में हो, टाइम अगर आ गया, एक तौलिया बिछाएगा और अपनी नमाज पढ़ेगा। और हमारा तो हर वक्त हर पल प्रार्थना करने का हमें वक्त मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ में ही, जिसमें हम ये पढ़ते हैं, आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा। जो कल था वो आज है और सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हमारे इसमें लिखी है, इसमें सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, जबकि हम पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा के साथ प्रभु को हर जगह में, हर पल में पुकारेंगे, क्योंकि प्रभु दुखियों से दूर नहीं रहता है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 34 में, प्रभु दुखियों से कभी दूर नहीं रहता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त सब लोग खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाइए। एक मासूम बच्चे की समान, जिस प्रकार अपने माता पिता के पास एक बेटा या बेटी जाकर गिड़गिड़ाती है, रोती है या रोता है, विलाप करता है, उसी प्रकार हम प्रभु के पास आए बच्चे के समान प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मुझ अंधे पर दया कर, जो आंख होते हुए भी तुझे नहीं देख सकता, जो कान होते हुए भी तुझे नहीं सुन सकता। हे प्रेमी पिता, हे प्रभु यीशु, तेरी पवित्र उपस्थिति का अनुभव मुझे पाने दे। प्रभु, मैंने अपने जीवन में कितने सारे ऐसे मौका गवा दिया, जबकि तू मुझे पुकारा और मैंने तुझे नहीं सुना, जबकि तू मुझे बुलाया और मैंने तुझे नहीं सुना, जबकि तुम मेरे अंतरात्मा को प्रेरित किया, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा को नहीं सुना, बल्कि अपना ही सुना। इस प्रकार मैं अपने जीवन में ना जाने कितने सारे गलतियां करते हुए तेरे से मैं दूर चला गया। मुझ पर दया कर यीशु। हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मेरे पर और मेरे परिवार के ऊपर दया कर। हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मेरे ऊपर और मेरे गांव के पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, पूरे भारत वर्ष पर दया कर। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, हर प्रकार की जरूरत के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुतियां, तेरी स्तुतियां, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। जिस किसी को भी जो कुछ भी जरूरत है, जिस प्रकार के रोग से, बीमारी से, दर्द से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी दर्द को प्रभु के चरण में समर्पित कीजिए। जो कोई भी आज के दिन में नहीं आ पाया है, उन सबको भी प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए। प्रभु हर एक के ऊपर दया करें, हर एक के ऊपर अपनी करुणा बरसाए। करुणा सागर यीशु मसीह, करुणा सागर, दया सागर यीशु मसीह, हर एक के ऊपर दया करें। अपना चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके हर एक को चंगाई प्रदान करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर, करुणा प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। हर प्रकार की रोग से, हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित भाई बहनों में जिनके जीवन में गैस्ट्रिक की बीमारी है, गैस्ट्रिक की बीमारी से अभी और इसी वक्त छुटकारा मिले। हे परम प्रसाद में विराजमान यीशु, तेरे इस महान उपस्थिति से हमें चंगाई मिले। हे प्रभु यीशु, कैंसर के रोग से छुटकारा प्रदान कर, हर प्रकार के अंदरूनी रोग से छुटकारा प्रदान कर, हर प्रकार के अंदरूनी रोगों से छुटकारा प्रदान कर। टीबी की मरीज को चंगाई प्रदान कर, शुगर की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से, आर्थराइटिस की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, हृदय रोग की बीमारी से, सिर दर्द से, कमर दर्द से, घुटने दर्द से, पैर दर्द से, हर प्रकार की जोड़ों की दर्द से, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त के शक्ति और सामर्थ्य से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे इन भाई बहनों को आशीष प्रदान कर। जो कुछ भी कार्य करते हैं प्रभु, उन सभी कार्यों से उन्हें सफलता मिले। इनके खेत खलियान को आशीष प्रदान कर, इनके पशुधन को आशीष प्रदान कर, इनके रोजगार को आशीष प्रदान कर, इनके बेटे बेटियों को आशीष प्रदान कर। देश विदेश में जाकर काम करने वाले हमारे बेटे बेटियों को आशीष प्रदान कर। हर प्रकार की रोग बीमारी से, शैतानी हरकतों से, शैतान के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त के शक्ति और सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर।
हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, तेरे पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हमें तेरे पवित्र आत्मा का अनुभव पाने दीजिए। हमारे घर में पवित्र आत्मा के वरदान मिले, हर प्रकार के गुण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, पूरे देश में, पूरे संसार में आने दे, आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, 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 संगाय, 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 संगाय। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त जितने भी लोग तेल और पानी लाए हैं, आशीष के लिए सबकी ओर उठाए, आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है जीवन के स्रोत प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा से हमें हर प्रकार की पवित्र वस्तु मिलती है। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस साधारण तेल और जल को तो अपने पवित्र नाम पर आशीष प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। ये साधारण तेल और जल तेरे पवित्र नाम के शक्ति और सामर्थ्य से औषधि बन जाए, औषधि बन जाए। हे प्रभु यीशु, जो कोई भी इस तेल को पूरे विश्वास के साथ अपने शरीर में, अपने मस्तक में लेपन करता है, उन्हें तो अभिषेक कर, उन्हें तो चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, इस जल को जो कोई विश्वास के साथ सेवन करता है, धारण करता है, इसका उपयोग करता है, तेरी पवित्र उपस्थिति का अनुभव पाने दे। हे प्रभु यीशु, हे करुणामय ईश्वर, हमें सदा सर्वदा उत्तम वस्तु दिया कर, उत्तम वस्तु दिया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।